अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आप तवक्को रख रहे होंगे कि वो जो एक तसलसल से वाक़यात हुए हैं, पहले कराची वाला जो अहमदिया हॉल पे था हमला बाकायदा, और उसके बाद और उससे पहले भी कब्रिस्तानों पे, फिर मस्जिदों को आग लगाना, वहाँ उमरकोट में भी ये इस तरह का वाक़या हुआ। ये सारी की सारी एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड परसिक्यूशन और फिर बिलो द ह्यूमैनिटी हरकत ख़ास तौर पर जमात अहमदिया को जो टारगेट करके की जा रही हैं, जिस पे मीडिया में जो अनबाइस्ड हैं वो बात भी करते हैं, चाहे उनका बात करने का लेवल कुछ भी हो। कोई इशारे के नाए में करते हैं, कोई वजाहत से करते हैं। पिछले दिनों ह्यूमन राइट्स कमीशन की चेयरपर्सन थी, उन्होंने भी अपनी सी बात की, लेकिन उसमें एक कॉमन डिनोमिनेटर है मुस्तकिल। वो ये है कि फ्रॉम द डे वन जो इदारा जाती सतह पर अगर कहीं कहीं उसके ऊपर नापसंदीदगी का या उसकी मजम्मत तो बाकायदा तो नहीं कोई भी करता, लेकिन उसको नेगेटिवली कमेंट करना या उस चीज़ को सोसाइटी के लिए मुनासिब ख्याल ना फरमाना, इस हद तक जो बात करते हैं वो भी वन ऑफ द माइनॉरिटीज़। और देखें ज़रा, ये इस तरह ये स्टेट का, रियासत का कोई मज़हब नहीं होता, और ये इस तरह करके बात कर रहे हैं। रियासत का कोई मज़हब नहीं होता, मान लिया, हम भी जानते हैं रियासत का कोई मज़हब नहीं होता। रियासत मज़हब इख्तियार करते करते उसने मज़हब होने की डेफिनेशन ये करार दे दी कि अहमदियों को परसिक्यूट किया जाए, दैट इज टेंटामाउंट टू बी रिलीजियस स्टेट। रियासत पाकिस्तान का मज़हब इस्लाम होना बहस नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होना रियासत का मज़हब नहीं है, इससे काम नहीं चला। वहां से अहमदियों को जलावतन करना, तब परसोना जो है वो रिलीजियस बनता है रियासत का। वहां पर अहमदियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को जवाब दे देना, इनकार कर देना, ये परसोना बनाता है रियासत पाकिस्तान का। वहां से हाई कोर्ट की जजों की नेम प्लेट्स के नीचे अहमदियों के खिलाफ हेट स्पीच और हेट इन्फ्लिक्ट करने वाले बैनर्स लगे हुए होना, इससे रियासत का मजहबी तशख़्ख़ुस उजागर किया जा रहा है। इस्लाम में हाकमियत आला का तस्वुर हम मुआशरती उलूम में और पढ़ा करते थे। अब इस्लाम के नतीजे में जो हाकमियत आला मिल रही है पाकिस्तान में, वो अपनी संदाते सिफारिश अहमदियों पर जुल्म से साइन करवाते हैं, और उसमें किसी प्रेसिडेंट को कोई इस्तिस्ना नहीं है, किसी प्राइम मिनिस्टर को कोई इस्तिस्ना नहीं है। कोई आर्मी चीफ जो सब कुछ जानते होते हैं कि नीचे वहां ग्रास रूट लेवल क्या, उससे भी नीचे क्या हो रहा है, सब पता होता है। इदारे वक्फ हैं जो निटी ग्रिटी और बारीकियों में जाके बताते हैं कि कहां कहां क्या हो रहा है। उन सारों के इल्म में हो कि ये जुल्म चल रहे हैं, इन जुल्मों को होने दिया जा रहा है। बहुत से लोग ये बताते थे कि जी वो पीपल पार्टी तो एक तरह से बस मजबूरी में भुट्टो ने यह फैसला कर लिया था। देखें, बाद में बेनज़ीर भी इसको नापसंद करती रही। देखें, जरदारी साहब का तो ये मसला ही नहीं होता, वो तो और तरह के, वो तो सीजन्ड सियासतदान हैं। बिलावल उन चीज़ों को के उलट पढ़ लिख के नौजवान क़यादत के तौर पर उभर रहा है। अहमदिया हाल में जो वाक़या हुआ है,
सिंध गवर्नमेंट तो 100% जरदारियों के पास थी। सिंध हुकूमत तो 100% पीपल पार्टी रन कर रही थी। उस पे एक्शन लेने या उसको वाकईतन स्नब करने के लिए इनको मज़ीद कहाँ से अप्रूवल चाहिए थी? मसला ये है कि इन सब को अपनी इज्जत अजीज़ है और इस वक्त के पाकिस्तान के सूडो मुअज़्ज़िज़ीन उस इज्जत में यकीन नहीं रखते जो अल्लाह की तरफ से आती है, जो तोइज़्ज़ो मन तशा की तरफ से आती है। अल इज़्ज़त लिल्लाह जमिया पे इनका कोई ईमान नहीं है। ये इज्जत अपने पॉलिटिकल एक्रोबेट्स और अपनी सियासी कलाबाजियों और सोशियो पॉलिटिकल बदनीयतियों से कुशीद करते हैं और उसके ऊपर इन्हें उससे कहीं ज्यादा यकीन है जितना हम ये समझते हैं कि तुइज़्ज़ो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जिसको चाहे तख्त शाही पर बिठा देता है तू, जिसको चाहे तख्त से नीचे गिरा दे करके ख्वार। हमने इन दोनों मिसरों में इज्जत अता करने और तख्त से नीचे गिरा दे करके ख्वार के मुजाहरे तो रोज देखे हैं। हमारी खुशबख्ती ये है कि हम हर दो को अल्लाह ही की तरफ से समझते हैं। हम हर दो को किसी ज़ाहिरी दुनियावी असबाब के नतीजा नहीं समझते। हम खुदा के फजल से यही समझते हैं कि जब चाहे और जिसको चाहे कहता है जब वो ये कि करूंगा मैं ये ज़रूर, टलती नहीं वो बात, खुदाई यही तो है। हम खुदाई की इस किस्म के कायल भी हैं और उस पे ईमान भी रखते हैं, एतकाद भी हमारा उसी पे है। जब ये सब कुछ है तो इस एक इंटरम अबूरी दौर में मुख्तलिफ चीज़ों को एक सीक्वेंस से होते चले जाते हुए देखते वक्त क्या हम अपने ईमान में कोई तजल्जुल फील करते हैं? क्या हमें ये गुमान गुजरता है ओहो हो ये तो सिर ले आ जाएंगे साडा? बताना ये चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। समझाना ये चाह रहे हैं कि इस तरह की कोई कैफियत दिल से नहीं गुजरती। उसकी वजह यह है कि हम इन सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम्स के परवुर्दा भी नहीं हैं और इनके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं हैं। इस ज़माने में अगर खुदा ताला होता है जो हमारे एतकाद के मुताबिक दर हकीकत होता है तो वो जो जो फैसले अपने भेजे हुओं के ज़रिए बता देता है और नाफिज करना चाहता है उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब अगर ये एतकाद अपनी ज़ात में दुरुस्त है तो सफ़र के दौरान की मुसीबतें आपके बुनियादी अकीदे के ऊपर तो तबर नहीं चला सकती। हाँ, जब वाक़या होता है तो उसकी तकलीफ भी होती है। ये तो नहीं होता कि पानी पीने से मोमिन जो है उसकी प्यास बुझती है, काफिर को नहीं ठंडक मिलती। मुनकिर जो है उसको आग की तपिश और तरह से महसूस होती है और मोमिन को और तरह से होती है। जो फितरत के मज़ाहिर हैं और जो दुनिया में वाक़यात हो रहे हैं वो एक ही तरह से सफ़र करते हैं और करवाते हैं, लेकिन उनके नताइज पे जाके ये फैसला होता है कि परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। यस, मतलब इसको मुहावरे को ही उन्होंने मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने लिखा कि सब संगतां इत्थे पानी नूं आईयां, कोई कोई मुड़सी भर के, जिन्हां ने भर के सिर ते तर ले, पैर तरन जर जर के। सारी सहेलियां पानी भरने आई थीं, लेकिन इनमें से सारी भर के वापस नहीं जाएंगी। अलबत्ता जिन्होंने अपने घड़े भर के सर पे रख लिए हैं
वो बहुत डर डर के एहतियात से पाँव जमा जमा के रखती हैं। यही तकवा है, यही तवक्कुल है, और यही वो हिज़्म व एहतियात है जो बहरहाल उन लोगों को ज़्यादा करनी पड़ती है जिनका हाथ किसी खुदा ताला के दिए हुए कड़े के ऊपर पड़ चुका हो। अब इस अच्छी खासी तफसीली तमहीद के बाद मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि हमारे गिरदो निवाह में सिर्फ एक चीज़ है जो आप उसको लिटमस टेस्ट कह लें या आप उसको कोई पैरेलल ड्रा करना कह लें। मजहबी अक़लियतों के ऊपर हिंदुस्तान में किस हद तक जुल्म हुआ है वो सारे आपके सामने है, उसके अदाद व शुमार भी आपके सामने है, उसका स्केल भी आपके सामने है, और उसमें वो जो 20% मुसलमान अक़लियत है उसके साथ जो सलूक हुआ है वो सब आपके सामने है। मतलब मेरे अदाद व शुमार पेश करने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर जिस तरह हुकूमती सरपरस्ती में जुल्म हुए वो भी आपके सामने है। बर्मा में जिस तरह हुकूमती सरपरस्ती के साथ मुआशरे ने दरिंदगी पे उतर के जो जुल्म किए वो भी आपके सामने है, और इसराइल की मिसाल भी आपके सामने है कि वहाँ पर मुसलमान अक़लियत के साथ किस हद तक कितने, यानी जैसे वो कहते हैं ना कि वो चीख तक नहीं निकलने दी। लेकिन एक फ़र्क है, जिन जिन मुल्कों के मैंने नाम लिए हैं वहाँ पर मुसलमान अक़लियतों के ऊपर जुल्म करने के बावजूद वो हुकूमतें अपने सारे तरक्की के इंडिकेटर्स के साथ तरक्की कर रही हैं। इंडिया की जो माली तरक्की है, मईशत की मजबूती है, डिप्लोमेटिक वार फ्रंट पे जो उसकी पेनिट्रेशन है, और इंटरनेशनल ब्लॉक्स के अंदर जो उसकी अहमियत है, सबको नज़र आ रही है। इसराइल इस सारा जुल्म करने के बावजूद किस लेवल पे दुनिया में मैटर कर रहा है, कहाँ कहाँ उसके बगैर मामलात आगे ही नहीं चलते, सब आपके सामने है। एक टेस्ट केस आपके सामने है कि जहां पर अवामुन नास और हुकूमत के इदारे, रियासत की सारी मशीनरी वो वक्फ है अपने आइन समेत कि वो वहाँ की अहमदिया माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म करेगी और कर रही है। लेकिन एक बुनियादी और बिल्कुल आंखें चुभाने वाला फ़र्क ये सामने आ रहा है कि उसके बाद वो रियासत की मशीनरी, वो हुकूमत, वो पार्लियामेंट, वो प्रिवेल ही नहीं कर रही। तरक्की करना तो बहुत बात की बात है। इस फर्क का कोई हल निकाल के दें। कुछ चीजें हैं ना जिनके बाद कोई 50 साल बाद चीजें तय होती हैं, कोई 60 साल बाद, कोई 10 साल बाद। 11वीं का पता तो 12वीं वाले दिन लगता है ना, जो लस्सी लोगों को मंग के लिया थी। आपने जो 11वीं की खीर चाड़ी है उत्थे पाकिस्तान उसके नतीजे में आप अपने मुल्क की मईशत नहीं बचा सके, आप अपने मुल्क की पार्लियामेंट का जो डेकोरम है वो नहीं बचा सके, आप अपने उस आइन को जिसमें पहला सुराख आपने अहमदियों पे जुल्म करने के लिए किया था, उस सुराख को टोटल शिगाफ बनने से नहीं बचा सके। आप अपनी फौज को जो हर जमाने में उसकी मुवैयद और पीछे खड़े होके स्पेक्टेटर के तौर पर रही है, आप उस फौज के आला तरीन टॉप ब्रास की इज्जत और वकार को हमलों से और दांत तेज करने से नहीं बचा सके। और अब यह वक्त आया कि जी वो आर्मी चीफ ने छुप के दौरा किया है। कहां से चले थे और कहां पहुंच गए? आपसे तो आर्मी चीफ से तो पूछ के जो है वो मुल्क के सरबराह और हेड ऑफ स्टेट्स दौरा किया करते थे। ये अपसाइड डाउन क्या हो गई है कि आप छुप के कैसे क्यों दौरा किया?
एक एक इदारे का आप नाम ले लें और उसके वकार के ऊपर जो कुल्हाड़े चले हैं उस मुल्क के अंदर, और किसने चलाए हैं? अहमदी तो इतने जोगे ही नहीं थे जो अपने हुकूक को बिल जबर और ताकत की जोर से आपसे नहीं ले सके। उन्होंने आपके साथ ये सारा कुछ कैसे कर लेना था? तो आपके इर्द गिर्द आपको शौक है ना कि आप सोशल, पॉलिटिकल, करंट अफेयर्स के दायरों में रह के बात किया करें। जनाब आप मजहब में चले जाते हैं। अच्छा, हम नहीं गए मजहब में, अब हम पॉलिटिकल दायरों में बैठे हैं। क्या वजह है कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम ने रियासती जबर किया अपनी मुसलमान अकलियत के ऊपर, और एज ए मुल्क और एज ए रियासत तरक्की कर रहा है। इसराइल ने मुसलमान अकलियत के ऊपर बदतरीन बर्बरियत का मुजाहरा किया पिछले 40-50 साल में, और खुद एज ए मुल्क तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान ने अपनी मजहबी अहमदिया अकलियत के ऊपर बतौर खास जुल्म किया, आइन को साथ मिला के किया, और एज ए रियासत और एज ए मुल्क पूरी दुनिया में कशकोल लेके फिर रहा है। ये कौन करवा रहा है आपके साथ? हम तो करवा नहीं सकते। ये वो खुदा करवा रहा है जिसको आप नहीं मानते। ये वो मजहब की तारीख है जिसके बारे में कुरान शरीफ ने यह फरमाया है कि लन ताजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला। ये वो सुन्नतुल्लाह है कि आपने उस जमात को और उस बंदे को टारगेट किया है जिसका दावा यह था कि मुझे खुदा ने भेजा है, और इस जमात का और कोई कसूर नहीं था सिवाय इसके कि रब्बना इन्नना समेना मुनादी युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना। इसके अलावा इन अहमदियों का कोई कसूर नहीं था। तो आपका प्रिवेल ना कर सकना, तरक्की करना तो बहुत बाद की बात है। आप प्रिवेल तक नहीं कर सके ये जुल्म करके, और अहमदी वहीं पे मौजूद हैं। और इतने इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि वो वहां जिंदा नहीं है, वो जिंदा तर हैं। और जिस हालात की तरफ और जिस क्लाइमैक्स की तरफ आप बहसीयत मुल्क और बहसीयत कौम आप जा रहे हैं, वहां पर उस बेतरतीबी से सैलाब की जद में आए हुई मुआशरत के हाथ अगर किसी वक्त पड़ने हैं तो वो फिर अहमदिया खोंटे के ऊपर ही पड़ने हैं। इस दफा जुल्म करने के लिए नहीं, जान बचाने के लिए। इस दफा उनको जलील करने के लिए नहीं, खुद कहीं ना कहीं रह जाने के लिए, खुद किसी ना किसी तरफ मुंह देने के काबिल रहने के लिए। अहमदी वहां उसी तरह मौजूद हैं और अपने एतमाद के साथ, गैर मुतजलजल एतकाद के साथ मौजूद हैं। ये जो बुनियादी फर्क आया है, ये वही फर्क है जो मैंने एक दफा पहले बताया था कि हमारी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अहबाब की गुफ्तगू चल रही थी। सारे दलाइल दे रहे थे, रहने नशत सानिया। एक हमारे दोस्त मकबूल थे, वो चुप थे। तो मलिक साजिद महमूद जो आजकल हिस्टोरिकल कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा जी तुसी कुछ दसो। कहते मैं तो एक ही बात बता सकता हूं, अगर ये रेनेसां हो गई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं तो हम झूठे। मैं इसके साथ सिर्फ एक लाइन ऐड करके बात खत्म करता हूं, आज के प्रोग्राम से इजाजत लेता हूं। अगर आप तरक्की तो बाद की बात है, आप सिर्फ प्रिवेल भी कर गए ये हरकतें करके और अपनी इन हरकतों से बाज ना आके, तो हम झूठे। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।